ओके गाइज, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अपने को जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो उसके जो मेथड है वो है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। और अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, देन आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है पहला मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, राइट। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, राइट। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है वो एक तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसका रिजल्ट है, ठीक है, उसी से आता है। ये तीनों मेथड मैंने बता दिए, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने करवा दिए। मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूँ, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा करके आपको सोल्व करना है। और अदर देन दैट आई थिंक वी शुड प्रोसीड फर्दर, सो दैट उनमें ही अपने पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे और वहीं पे क्वेश्चंस यूज हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है, कर लोगे भी? लिखो क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स, ए ट्रेन ट्रेवल्स, एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है अभी सबको व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed, right। मतलब कोई फिक्स स्पीड है, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड है ट्रेन की, उस पे चल रही हो। इफ द स्पीड हैड बीन, if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब जो पहले स्पीड थी ना यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी बजाय 5 किलोमीटर अपन ने क्या काम कर दी, पर आवर इंक्रीज कर दी। इट वुड हैव टेकन, ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, काफी बार आएगा पेपर में, पूछा भी जाएगा। इट वुड हैव टेकन it would have taken, it would have taken 1 hour less, 1 hour less, right, for the same journey, for the same journey, ठीक है। find the speed of the train, find the, सर ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है क्या? find the speed of the train, ये लीनियर का भी है, ये क्वाड्रेटिक का भी है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट यूज करके इसको सोल्व करना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा सर कैसे करना है, उसका मैं हिंट दूंगा, उसके बाद आपको बस सोल्व करना है सिर्फ, राइट। देखो भी क्वेश्चन में पहले जैसे ही मैं पहली लाइन पढ़ता हूं तो ये कह रहा है ट्रेन है ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, मुझे ये पता लग गया टोटल ट्रेन द्वारा कवर जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब वो कह रहा है कि स्पीड पहले मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि पहले स्पीड x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर मोर है ना, वो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि x + 5 हो जाएगी नेक्स्ट स्पीड। एज्यूम क्या करना होगी, ये भी पहले अगर x है तो बाद में स्पीड इंक्रीज करके x + 5 होगी ना। तो जब स्पीड पहले x थी, स्पीड ऑफ x + 5 होगी, तो पहले कुछ टाइम मान लो t लग रहा होगा, अब टाइम लग रहा है 1 आवर लेस, यानी t - 1। तो आपको कंसेप्ट यूज करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो आएगा टाइम, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करो, फटाफट सोल्व कर लो। स्पीड मैंने आपको बता दी क्या क्या लेनी है, एक बार x ले लो, एक बार x + 5 ले लो, शाबाश।
आई होप क्वेश्चन का कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, मतलब सोल्व करना स्टार्ट कैसे करना है, ये बात तो सबको समझ आई होगी। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। लेट अस एज्यूम दैट let the uniform speed of the train क्या मान ली मैंने स्पीड x किलोमीटर पर आवर। इनिशियली यूनिफॉर्म स्पीड ये है। अच्छा, अब इसने क्या काम किया, स्पीड हैड बीन इंक्रीज या फिर ज्यादा कर दी स्पीड, कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। अब गिवन कंडीशन क्या कहती है, अपने को फॉर्मूला पता हो रहता है कि डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं स्पीड के साथ तो मेरे को जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलता है टाइम का। ये कंसेप्ट मेरे को यहाँ पे यूज करना है, कर दो भी शाबाश। ठीक है, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी भी x + 5 किलोमीटर पर आवर। x + 5 क्यों हुई, क्योंकि 5 किलोमीटर से स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात पता लग गई कि यू आर हैविंग टू डिफरेंट स्पीड, एक बार स्पीड x है, एक बार स्पीड x + 5 है, तो अलग अलग टाइम लगेगा ना। उस अलग अलग टाइम का गैप, उस अलग अलग टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है 1 आवर। बात समझ गए, और वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। सौम्या शर्मा बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आने लग गए भी। 1 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन मैंने लगभग पूरा सा बता ही दिया है, ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना बचा है। क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है। आप ये देख लो, जब स्पीड x थी तब कितना टाइम लग रहा था, और स्पीड x + 5 है तब कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और कितना कम लगेगा वो 1 आवर आपको दे रखा है। बस बना दो इक्वेशन। कपिल जैन, पार्थ खंडेलवाल बहुत अच्छे भी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। प्रांजल, इक्वेशन नहीं चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड चाहिए। Sir, I have also sent the answer. Yeah, got it. Kapil, right? बाकी स्टूडेंट का आया भी आंसर। चलो मैं अब एक बार, यहाँ तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे मैं इक्वेशन लिखूंगा। अब मेरे को यार देखा मैंने स्पीड, पहले स्पीड x है ओरिजिनल, उसके बाद में स्पीड को इंक्रीज कर दिया, x + 5 हो गई स्पीड। लेकिन एक चीज तो फिक्स है ना, क्या फिक्स है, डिस्टेंस तो 360 है। पहले भी डिस्टेंस 360 थी, अब भी डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। अक्षिता मोदी, ओम शर्मा बहुत अच्छे थे। पहले जब आप एक बात बताओ, आप 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, तो इतना टाइम लगता। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अब आप कह रहे हो 360 डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो लेकिन x + 5 की स्पीड से। अब आप एक सिंपल बात सोचो यार, कि स्पीड आपने इंक्रीज कर दी तो टाइम कम लगेगा ना। या तो ऐसे सोच लो, या फिर आप ऐसे देखो कि 360 एक नंबर है, पहले आपने x से डिवाइड किया, अब आप x + 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो ग्रेटर कौन होगा। ऑब्वियसली बात है, ग्रेटर तब आएगा एक नंबर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉल हो, यानी ये ग्रेटर होगा, यानी इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। यही मैं कह रहा हूँ। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 आवर। गैप कितना है, 1 आवर लेस टाइम का। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल मैं कर दूंगा, 1 के इक्वल कर दूंगा। ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। अगर ये इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया, समझ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। कर दो अभी, सोल्व कर दो।
साफ दिख रहा है इक्वेशन एक्स में एक सिंगल इक्वेशन है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक बनेगा, आंसर आ जाएगा भाई। एक्स की वैल्यू अपन ने किलोमीटर पर आवर मान के चले, वही आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप एक चीज तो समझ आ रही है कि यहाँ पे मैं 360 कॉमन आ रहा है, ले लो, क्या दिक्कत है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, कॉमन लेने का फायदा ये थोड़ा इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही से दिखेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे 360 मैंने बाहर रखा। अब देखो एलजेब्रा में क्या होता है, एलसीएम लेते टाइम आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि जितने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो सारे एलसीएम में नीचे आ जाएंगे। बस x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया। अब इस पूरे टर्म को आप डिवाइड करोगे x से, यही रूल होता है, तो क्या बचा, x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया, ब्रैकेट में बंद करके छोड़ दो, माइनस। अच्छा जी, फिर क्या काम करेंगे अपन, पूरे के पूरे टर्म को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बताओ, x भी x बचेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया अभी बताओ? यस सर। आ गया समझ? अब यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि क्या बनेगा, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बाहर कितना है 360 है, अरे ये x से x कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 5 बचा ना, तो इनटू में 360 बचा, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 360। अब यहाँ आकर के कुछ लोग डर गए होंगे या फिर ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई, माइनस का 5 इंटू 360, जब 5 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 1800 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस, अब देखो 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 1500, 5 को 6 से किया 180, सॉरी 300, यानी 1800 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सोल्व करेंगे, अब दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं वैसे तो, परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लो, और सबसे बेस्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर लग रहा है, अगर पॉसिबल है तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सोचूंगा, मेरे को 5x को स्प्लिट करना है, 5x को क्या करना है, अपने को स्प्लिट करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना भी। अब 5x की ऐसी दो टर्म्स मेरे को चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो 5x आ जाए, लेकिन अदरवाइज कितना आ जाए 1800x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यही है ना, माइनस का 1800x स्क्वायर। तो कोई बता सकता है कि भी ऐसी दो टर्म्स क्या हैं, तो मैंने मान लिया कि एक बार के लिए एक टर्म 40 है और एक टर्म मान लो अपन ने 45 ले लिया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो बन रहा है, नहीं बनेगा ना इनसे, तो 1600 कुछ बनेगा, तो क्या लेना चाहिए भी, एक टर्म ले लो 60, एक टर्म ले लो एक बार के लिए 50, तो ये तो 3000 ज्यादा ही बन जाएगा कुछ। 30 40 ले रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे एक टर्म 40 ले लेता हूँ और एक टर्म ले लेता हूँ कितना भी 45। 40 एंड 45, यस सर। 40 एंड 45 को देख लो भी। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 40 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये आ जाएगा 1600, तो बन जाएगा ये 40 40 मल्टीप्लाई हुआ, तो 45 से मल्टीप्लाई हुआ तो 200, बिल्कुल करेक्ट। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ कैसे। 45x और मैंने लिया 40x, मैंने एक ले लिया माइनस का। क्यों माइनस का ले लिया 40 को, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं इन दोनों टर्म को ऐड करूं ना, किसको 45x में जब मैं ऐड करूंगा माइनस का 40x तो रिजल्ट मिलेगा 5x, और वही चाहिए मेरे को। अगर मैं 45x को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ भाई, माइनस 40x के साथ, तो मेरे को क्या चाहिए, x के साथ x मल्टीप्लाई, कोई झंझट ही नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा। 45 के साथ 40 मल्टीप्लाई, देखो 45 को आप 40 से मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 बाहर आ जाएगा पहले से ये वाला, 4 का 5 से 20, 2 आ गया, 4 4 जा 8, 16 और 8 हो गया, यानी 1800। अच्छा एक माइनस भी है तो माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस दिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 और माइनस का 40 है वो बिल्कुल करेक्ट और रिक्वायर्ड स्प्लिट है, मतलब किसका 5x का, तो 45x लिख दो।
माइनस का 40 x लिख दो माइनस का 800 लिख दो इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, x कॉमन आ रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो 45 x प्लस 45 बचा। अब यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूं कि सिर्फ x बचे, तो साफ ही लिखा है 40 कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का, बचा कितना x प्लस में। अब मैंने बताया था कि 40 को जब 45 से मल्टीप्लाई किया था तब 800 आया था, तो अब मैं जब 40 कॉमन लूंगा तो 40 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट 45 आना चाहिए ना, और आएगा भी 45 इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिर डिवाइड करके देख रहे हो, वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 45 ही बचेगा। अब दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 कॉमन आ रहा है, ले लो x प्लस 45 को बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर? अंदर मेरे पास एक जगह बच गया x, एक जगह बच गया 40, इसको 0 कर दो। जब दो नंबर मैथ्स में मल्टीप्लाई हो वो 0 हो तो मैं क्या बताता हूँ, x प्लस 45 को 0 किया, रिजल्ट आया x इज इक्वल टू माइनस का 45। ठीक है, तो भाई माइनस का 45 क्या मतलब हुआ, नेगेटिव स्पीड है, तो नेगेटिव स्पीड तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x प्लस 40 को 0 करो, सॉरी x माइनस 40 को 0 कर दो, कितना बना भाई, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, x ही मानी थी ना ओरिजिनल स्पीड, या इनिशियल कह सकते हो, ओरिजिनल कह लो या फिर आप कह लो इनिशियल कह लो, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड कह लो या इनिशियल स्पीड कह लो ट्रेन की। कोई डाउट है? बोलो भी, समझ आ गया? ट्रेन की अगर जो Yes, sir. इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करनी थी वो अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे श्रीधर ने बोला था कि सर ये क्वेश्चन अपन लीनियर इक्वेशन का यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन में ट्रेन की स्पीड मैंने इनिशियल में मान ली x और बाद में स्पीड होगी y। अच्छा जी, ये x प्लस वाई यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई x, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई y, दूसरी इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, थोड़ा सा टाइम लगेगा सोल्व करने में लेकिन तरीका, आंसर आएगा मतलब आपका। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक लगाएं या लीनियर लगाएं, इट्स अप टू यू, और वो आपको प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा कि विच वन इज बेटर। अब देखो भी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ द एरियाज of two squares is 468 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स 468 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, if the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two square, find the sides of the two squares, दो स्क्वायर है, ठीक है, उनके एरियाज का सम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, पेरीमीटर के बीच में, तो स्क्वायर की पेरीमीटर मतलब स्क्वायर की बाउंड्रीज का सम। तो बेसिक ज्योमेट्री अगर पता है तो मेरे हिसाब से इजीली क्रैक कर दोगे क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइम है, अभी कर दो, शाबाश। ठीक है, थोड़ा बता भी देता हूं, जैसे मान लो कि ये अगर कोई आपके पास स्क्वायर है ना, ऐसा स्क्वायर है कोई, अगर मैं कहूँ ये स्क्वायर की जो साइड है वो a है, तो आपको ये बात तो पता ही है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, सब a ही आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या होता है,
साइड इनटू साइड। साइड इनटू साइड यानी ए स्क्वायर। अच्छा पेरीमीटर क्या होती है स्क्वायर की? 4 इनटू साइड यानी 4a। 4 कैसे आया? क्योंकि ए को 4 बार ऐड करोगे चारों साइड का सम, तो 4a आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो सारे स्टूडेंट्स को पता है। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इसमें कैसे यूज होगी ये सोचना है, दिमाग लगाना है। शाबाश कर दो। आप चाहो तो बिना क्वाड्रेटिक का यूज की भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। रिद्धि खंडेलवाल प्लीज बेटा ज्वाइन ऑन टाइम, टाइम पे ज्वाइन किया करो। ट्राई करो भी, सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से ट्राई करो, आंसर डेफिनेटली आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको अप्रोच बता दिया, कंसेप्ट क्या लगेगा वो भी बता चुका हूँ। ठीक है भी, तो मैंने मान लिया ये पहला स्क्वायर है, ये अपना गया सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी साइड अपन कितनी मान लेते हैं? इसकी साइड मैंने मान ली x यूनिट है, इसकी साइड मैंने मान ली y यूनिट, मान सकता हूं। सौम्या शर्मा बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अपन को इसने बोला है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस, तो इनके एरियाज का सम, तो पहले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर। आप कहोगे दूसरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा? वाई स्क्वायर। वैल्यू कितनी दे रखी है? दोनों का सम 468, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सोचना है। आगे बात समझ में भाई? अच्छा जी, फिर कह रहा है इसका डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स, पैरामीटर के बीच का डिफरेंस। तो जिसकी साइड x है उसकी पैरामीटर कितनी होगी? 4x। जिसकी साइड y है उसकी पैरामीटर कितनी होगी? 4y। और मैंने ये मान लिया, ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि x ग्रेटर देन y, ये साफ दिख रहा है डायग्राम से। इसकी वैल्यू मैं कितनी मान लूंगा? 24 मीटर मान लूंगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत ही नहीं। पार्थ खंडेलवाल, अक्षिता मोदी, ओम शर्मा बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। ठीक है, अब अपन क्या काम करेंगे भाई? अब इन दोनों इक्वेशंस को अपने को सोल्व करना है। तो एक चीज देखो भी, आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं
मैं सेकंड इक्वेशन नाम देने से पहले थोड़ा सा इसमें काम करता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ। कितना बचा, x माइनस वाई बचा, यहाँ पे 24 है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 24/6, 24/4 यानी 6 आ जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दूं तो ज्यादा बेटर नहीं है। यानी x माइनस वाई पे मेरे पास आ गया 6 आ गया। और दूसरी पहली इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है। क्या कंसेप्ट अपने को यहाँ पे लगाना चाहिए, अब देखो भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, इक्वेशन जो 2 है ना उसकी वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। क्या मैं यहां से x की वैल्यू y प्लस 6 लिख सकता हूँ, और इसको कहां पे Yes. पुट कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 मतलब पहले वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू अपन क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे, राइट। पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन 1 को मैंने फिर से लिखा है आपके लिए ताकि आपको दिख जाए इक्वेशन क्या है, 468। क्या वैल्यू पुट करनी है अभी, श्रीधर बहुत अच्छे भी, बट श्रीधर आपका आंसर मैच तो नहीं कर रहा बाकी स्टूडेंट्स के साथ। यहां से यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी y प्लस 6, y एज इट इज, 468 एज इट इज, दैट्स इट, सोल्व कर लो। अब इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा, y स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में ऑब्वियसली 12y, आता है ना सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको थोड़ा सोल्व करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y, अब प्लस में 36 है ना, माइनस का 468, सबको लेफ्ट साइड में ले और राइट साइड में 0 बन गया, कोई डाउट नहीं है यहां तक। ओके या अब देखो भी क्या बन गया, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस में 12y, ठीक है। अब 36 जब आप 468 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, भी कितना आएगा 432, यही आएगा 432। वैष्णवी गर्ग वेरी गुड, या श्रीधर राइट, या गुड शाबाश। अब देखो यार इस इक्वेशन को भी आप सोल्व करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन मैं कहता हूं आप 2 जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो ना, वाई स्क्वायर प्लस में 12y माइनस सॉरी, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 6y बचेगा, माइनस का 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 2 1 जा और 2 6 जा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होना पड़ेगा, 0 तो होना पड़ेगा अपना इसी को, यानी y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 को ही 0 होना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एज 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 0 हो ही नहीं सकता। ओके अब आपको 6y को स्प्लिट करके सोल्व करना चाहो तो 6y को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, कैसे करोगे, y स्क्वायर। अब बताओ भी ऐसी 2 वैल्यूज कौन सी हैं जिनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तब तो आ जाए 6y, और मल्टीप्लाई करूं तब क्या आ जाए 216, राइट। तो मैंने ऐसी 2 वैल्यू ले ली, 18 और माइनस का 12। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 216 आता है, ठीक है, और अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं ना तो प्लस का 6 मिलता है। ये अगर आपको नहीं समझ आती है तो भी घबराना नहीं है, तो भी घबराना नहीं है, आप उससे भी सोल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस का 12y, ठीक है, और माइनस का 216 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप मैं क्या काम करूंगा, y कॉमन ले लो, कितना बचा y प्लस 18, यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन ले लो, कितना बचा y प्लस 18, क्यों, क्योंकि जब 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 216 बना था। अब y प्लस 18 दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचा y माइनस 12 बच गया, इसको 0 कर दो। सही किया है क्या मैंने, ठीक है भी। Yes. अब यहां से आपको y की वैल्यू, y क्या था, स्क्वायर की एक साइड थी तो y 12 आ गया, और यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल टू माइनस 18, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव साइड क्या ही मतलब है, कोई मीनिंगलेस बात है, साइड नेगेटिव हो नहीं सकती। आप रीजन एक्सप्लेन करना चाहो तो कर भी सकते हो, बिकॉज साइड ऑफ एनी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। y 12 आ गया, जैसे ही y 12 आया तो मुझे एक चीज आइडिया लग गई, y इज इक्वल टू 12, तो मैं ऐसा लिख दूंगा अभी, साइड
साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। स्मॉलर स्क्वायर की अपने को क्या पता लग गई, साइड पता लग गई, स्मॉलर स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब दूसरा अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कहाँ पे लेके चलूंगा, पीछे लेके चलेंगे अपन। मैं यूज करूंगा इक्वेशन 1 का, नहीं मैं यूज करूंगा इक्वेशन 2 का, क्योंकि बहुत इजी पड़ेगा मेरे को। x माइनस वाई 6 दे रखा है, तो मैं क्या काम करूंगा, लिखूंगा एज वी नो दैट कि इक्वेशन जो 2 है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो y प्लस 6 आएगी, यानी x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 यानी सर 8। हाँ जी बोलो। सर हाँ हाँ बोलो 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 भाई। सर मैं जब भी आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लिखा रहा है होस्ट हैज लीव द मीटिंग, ऐसा लिखा रहा है सर। होस्ट हैज लीव्ड द मीटिंग, तो मीटिंग तो चल रही है। नो सर, लिखा रहा है संपत भास्कर हैज लेफ्ट द मीटिंग, तो सर मैसेजेस जा नहीं रहे आपके पास मेरी तरफ से। पहले रीजॉइन कर लो आप एक बार, बाकी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा इश्यू थोड़ी आ रहा है किसी को। No, sir. आप एक बार रीजॉइन कर लो। सर वो चैट एक बार वापस किसी का और डाल के वापस आप में ज्वाइन कर सकता है, फिर आ जाएगा। हाँ रीजॉइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ओके कूल, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वैल्यू आई है ना, x की 18 मीटर आ गई, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 साइड द वैल्यू। आपने को क्या पूछा था वैसे क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि अरे ये तो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। अपने को पूछा था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड आउट करनी थी। तो मैं ऐसा लिख दूंगा 10 साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स, both the squares are 18 meter and 12 meter respectively। या रेस्पेक्टिवली की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट्स इट। ठीक है भी, तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब अगर क्या होगा ही वैसे बोर्ड का पेपर, तो ये अप्रोच होनी चाहिए, मतलब आपकी सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत आराम से करो। प्रैक्टिस अगर आपकी की हुई है तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, देयर इज नो डाउट। पेपर तो सर वो होगा ना। हाँ जी क्या कह रहे थे श्रीधर? सर मैं नहीं था। अच्छा कौन कह रहा है? सर फर्स्ट टर्म का पेपर तो सर ऑब्जेक्टिव होगा ना। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आए तब ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के हो सकता है ये डाउट आया हो कि वो यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, मतलब यहाँ पहुंच गए, फिर उन्होंने 2 कॉमन भी ले लिया, मतलब वो यहाँ पहुंच गए। तो हो सकता है कि उनको जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाए, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं 12 और 18 तक पहुंच पाऊँ, मतलब इतना सोच पाऊँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो बेटर अप्रोच क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 ना, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए कि कैसे उसमें क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं आप। या देखो भी, वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं चाहूं तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकता हूं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसको ये ना पता हो कि भाई ए बी सी क्या है। ए क्या है अभी बताओ शाबाश, ए क्या है? 1 a is the coefficient of y square यानी 1, b is the coefficient of y यानी 6, c की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे? दक्ष खंडल c कितना है? दक्ष माइनस 216। ठीक है भी, तो c मतलब जो कांस्टेंट जो बची हुई वैल्यू है, 6 थोड़ा सही से नहीं दिखा या, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करूंगा x की, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है माइनस का 216। एज इट इज वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 into 1, राइट। ठीक है भी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x। अब यहाँ पे आप इसको जब आप आगे सोल्व करोगे कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा माइनस का -6 प्लस माइनस, अब देखो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अब मैं 4 को 216 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा यानी 8 और 64 864 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब बताओ 36 और 864 को ऐड करूंगा तो कितना होगा 900, और 900 का रूट कितना होता है 30 होता है कि नहीं होता है अभी बताओ। तो मैं इसको -6 प्लस माइनस रूट 900 लिखने की बजाय डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं 30। समझ आ गया होगा शायद। 30 डिवाइडेड बाय 2। एक बार आप क्या ले लो माइनस का ले लो, एक बार क्या ले लो आप प्लस में ले लो। जैसे अपन चलो इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं या, और इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बार अपन इसी चीज को आगे इधर प्रोसीड करते हैं, x इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ मैंने, तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली -6 प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 - 6 यानी 24/2 यानी 12 मीटर आ गया आंसर, x आ गया। सिमिलरली यहां से एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अरे यार आपने बोला नहीं किसी ने, x थोड़ी आएगा यहाँ पे, वो सेम ही चीज लिख दी मैंने, एक्चुअल में यहाँ पे y आएगा, समझ रहे हो बात को। y इज इक्वल टू y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू दिस, y की वैल्यू 12 आ गई। एक बार मैंने क्या काम करूंगा मैं दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, -6 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना, -36 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट कितना आया -18, नॉट पॉसिबल। बस, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 12 ऐसे भी निकाल सकते थे आप। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार सर बहुत टाइम लग रहा है समझ में नहीं आया कुछ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसी में आपको बड़ी सी इक्वेशन मिलेगी, मतलब आप ऐसी इक्वेशन जब मिलेगी ना आपको, वो डायरेक्ट नहीं देगा, मतलब अगर वो ऐसा बोलता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करो तो ऐसी इक्वेशन देगा ही नहीं कभी भी, बहुत सिंपल इक्वेशन देगा ताकि इजीली आप मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग है वो इजीली गैस कर पाओ कि स्प्लिट क्या हुआ है। और ऐसे वाले में आपके पास कंप्लीट फ्रीडम रहेगी कि आप कोई भी मेथड यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ओके, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अभी क्वेश्चंस इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है वो सोल्व कर लोगे ना अभी आप। अब जैसे मैं एक बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने पहले किया हुआ है, लेकिन वही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आपको सोचना है अभी। और यहां से आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन क्वाड्रेटिक का यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे अपन लीनियर इक्वेशंस का यूज कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है, एक मोटर बोट है, ठीक है, या ए whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। कई बार इस चीज को वो ऐसा भी लिख देगा 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो उसको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी, इसको रीड आउट कर लोगे ना आप, पर आवर ऐसे भी लिख सकता है वो, राइट, 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आप देखो भी स्टिल वाटर में स्पीड दे दी, मतलब क्या दे दिया आपको, एक्स की वैल्यू दे दी। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर, यहाँ कोमा नहीं है, मतलब वो नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब उसने ये भी बता दिया अपस्ट्रीम में कितना जा रही है, फिर दोबारा क्या करा है, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, then to return downstream to the same spot, to the same spot। इसका मतलब क्या हुआ भाई, to the same spot का मतलब जितना डाउनस्ट्रीम में जा रही है उतना ही अपस्ट्रीम में जा रही है, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम की क्या स्पीड है वो आपको बताना है, राइट, बताओ भी, शाबाश।
देखो मैंने आपको बोट का कंसेप्ट बताया था, एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पता है वो फटाफट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आपके पास जो स्पीड होगी, कौन सी स्पीड? स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में वो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट हो जाएंगी। नेट स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, बताया था ना भी ये। Yes, sir. ये है आपकी अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। मैंने बोला था ना डाउन मतलब विद द फ्लो, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? जो आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है और जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इस कंसेप्ट का आप यूज करके आंसर बता दो। एक हिंट मैं आपको और दे देता हूं। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर है, तो वो क्या दे रखा है? वो एक्स दे रखा है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी मान लो आप? वाई, तो फिर तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 18 दे रखी है और वाई की वैल्यू वाई है, तो 18 माइनस वाई मतलब वाई सोल्व करना है बस आपको। शाबाश कर दो। या सौम्या का आंसर आ गया भी, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट अगर आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का पता है तो बहुत इजीली आप आराम से निकाल सकते हो आंसर।
अक्षिता का भी आंसर आ गया अभी, बहुत अच्छे, शाबाश। कपिल जैन, वेरी गुड। मोटर बोट की स्पीड दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। तो अपन कितनी लेते थे बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, एक्स लेते थे भी, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो मैंने वो ब्रैकेट में लिख दी ताकि मेरे माइंड मैपिंग हो जाए, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, दूसरा क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछी है, तो मैं क्या काम करूंगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आप मान लो y किलोमीटर पर आवर, एज्यूम्ड है y किलोमीटर पर आवर। अपन ने क्या काम कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है भी। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कह रहा है कि मोटर बोट है, इतनी स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, 1 आवर मोर, किसमें 1 आवर मोर लग रहा है, टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम इन द सेम स्पॉट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अपस्ट्रीम में जाता है ना वो, तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है ना वो x माइनस वाई होती है, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, 1 आवर ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या काम करूंगा कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है, मतलब इसने ये दे रखा है कि टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे टी अपस्ट्रीम, मतलब अगर और अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। बात समझ रहे हो अभी। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 आवर। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा है और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा है उसका मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 24, अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई यानी 18 माइनस वाई, माइनस अब डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस सेम की है, सेम स्पॉट पे आ रहा है, देखो सेम स्पॉट, इसका मतलब 24, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई यानी 18 प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। और लॉजिकली भी सोचो यार, 24 को जब x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी ना, और 24 को जब x प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो ये स्मॉल वैल्यू आएगी, इसलिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ गए भी। हाँ जी, अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। क्या मेथड लगाएंगे अपन यहाँ पे, 18 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे अपन, 18 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/18, ओहो सॉरी 24 कॉमन ले लेंगे, तो 24 बाहर आ जाएगा, 18 माइनस वाई, माइनस कितना आ जाएगा 18 प्लस वाई, सही है। हाँ जी, तो Yes, sir. 24 को आप एक बार बाहर ही रखो। एक और स्टूडेंट का आंसर आ गया अभी, वैष्णवी गर्ग, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा 18 माइनस वाई, एलजेब्रा में मैंने बोला था जो आपको डिफरेंट टर्म दिख रहा है वो सारा एलसीएम में ही काउंट होगा। एलसीएम आ गया। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करोगे तो 18 प्लस वाई बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस वाई, ब्रैकेट लगा दो ताकि माइनस प्लस का बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये हो गया 18 प्लस वाई, ठीक है, माइनस, जब आप 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा बताओ, 18 माइनस वाई बचेगा, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लूंगा, वो बाद में अपन ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आ रहा है भी समझ, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई, ठीक है अभी, ओके। तो यहाँ पे 24 को मैंने बाहर रख लिया, फिर ब्रैकेट, ये देखो मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ अब, 18 प्लस वाई माइनस का 18 प्लस का वाई डिवाइडेड बाय 18 प्लस वाई इंटू में 18 माइनस वाई। अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला याद है अभी, A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट्स इट, फॉर्मूला लग जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया अभी। अब देखो क्या बन जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास,
अपने पास ये बचेगा 24 एज इट इज। 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, y के साथ ऐड हुआ 2y। ये 18 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 324 माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहां तक पहुंच गए भी अपन। अब क्या करें बताओ। अब मैं एक काम करूंगा, 2y को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 48y, और बाकी को राइट साइड में ले जाऊंगा मल्टीप्लाई करके, यानी 324 माइनस का y स्क्वायर, राइट। Yes. अब सब सारी चीजों को लेफ्ट में ले आओ, तो y स्क्वायर सबसे पहले लिख दूंगा, फिर प्लस का 48y एज इट इज यहीं पे है। 3 श्रीधर का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 324 अंदर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। फाइनली मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो कैसे स्प्लिट होगा भी ये। अब मुझे 48 को स्प्लिट करना है, तो आपको ये देखना है कि यार 48 को स्प्लिट करते टाइम आप ऐसे सोच सकते हो, कैसे भाई। एक तो मैंने लिया 48 और 1, 48 और 1 पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है, मुझे चाहिए कितना 324। आगे चलते हैं। मैंने दूसरा लिया 48 का हाफ कर लो, मतलब 24 एंड 2 भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो 48 आया, कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने लिया 12 एंड 4। सॉरी गलत सोच रहा हूँ। मतलब यहाँ पे पहला रूल मैंने फॉलो ही नहीं किया। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि आपका जो सम है ना 48 का, वो 48 रहना चाहिए। तो मैंने 24 और 24 ले लिया इसको। जब 24 का मैं मल्टीप्लाई 24 से करता हूं तो जब मल्टीप्लीकेशन आता है 576, मुझे चाहिए 324, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब इसको ले लो 26 और इसको ले लो 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट में 8 आएगा, मुझे चाहिए 4, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या काम किया, यहाँ पे ले लो 8 और यहाँ पे ले लो 20, यहाँ भी 8 आ रहा है लास्ट में, मतलब नहीं पॉसिबल है। लास्ट में 8 आने का मतलब समझ रहे हो ना, 28 को, सॉरी 6 आ रहा है लास्ट में, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा वैसे 0 आएगा, लेकिन 8 2 6 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या काम किया, एक कर दिया 30 और एक यहाँ पे कर दिया 18, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 आएगा, 0 चाहिए ही नहीं मेरे को। तो क्या काम करें भैया, एक ले लो 32, तो 54 माइनस 6, है ना। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों में, तो बेटर है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आप यूज कर लो। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस में 54y और माइनस का 6y इज इक्वल टू 324 इज इक्वल टू 0। ओहो गड़बड़ कर दिया, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सही है भाई? Yes, sir. दैट्स इट। y कॉमन ले लो, क्या बचा, y प्लस में 54, यहां से माइनस का y कॉमन ले लो, नहीं माइनस का 6 कॉमन ले लो, ताकि क्या बचे आपके पास y प्लस में 54। जैसे ही आप y प्लस में 54 कॉमन लोगे, एक बचेगा y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस का 54, तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल भाई। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, दूसरा रिजल्ट आ गया आपके पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। y इज इक्वल टू, ये कौन बार बार वीडियो ऑन कर रहा है भाई, y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है अभी? सर आप एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देंगे? हाँ एक सेकंड में मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये अपना 54 है ना, या सर इसमें हमने अपस्ट्रीम के टाइम से डाउनस्ट्रीम के टाइम को क्यों माइनस किया है? क्योंकि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम उसको टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत ही अच्छे से सोचो, बाकी कंफ्यूज हो ही मत।
भाई मुझे पता है क्वेश्चन वाला चाहे कुछ भी लिखे, वो ना समझ आए तो भी मुझे पता है कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई यानी कम होगी। अब जितनी कम स्पीड है टाइम तो ज्यादा ही लगना है, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या Okay, होती है, sir. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और वैसे भी सोच लो, उसने खुद बोला है कि इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जाने के लिए 1 घंटा ज्यादा चाहिए, उसे ज्यादा लगता है, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम ऑफ द सेम स्पॉट। मतलब सेम स्पॉट पे आने के लिए, मतलब सेम डिस्टेंस जो आप ले रहे हो 24, उसमें डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है 1 घंटा। समझ गए? Yes, sir. तो आई होप आपको ये समझ आने लग गया कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी भी, राइट? अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सबका आंसर आना चाहिए भी, फटाक से सोल्व कर दो। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव चलो एक काम करते हैं, कंसेक्यूटिव इवन, find 2 consecutive even positive integers, sum of whose squares, sum of whose squares, sum of whose squares is 290। सबका आंसर आ जाना चाहिए। वो पता है क्या कहना चाह रहा है, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो इवन भी हो। इवन होने का मतलब जैसे मान लो कि एक अगर पॉजिटिव इंटीजर मान लो 18 है तो दूसरा 20 होना चाहिए, कंसेक्यूटिव का मतलब ये, एक 16 है तो दूसरा 18 होना चाहिए, ऐसे कंसेक्यूटिव का मतलब ये है। और पॉजिटिव का मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा कि नहीं कि नेगेटिव हो। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 बताने, उनके स्क्वायर्स का सम कर दो भी, शाबाश। आया भी आंसर? अब देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिन स्टूडेंट ने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात है। 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या, जैसे मान लो पहला अगर इवन इंटीजर किसी के माइंड में 2 आ रहा है तो दूसरा कितना आएगा, 4 आएगा ना। अगर मान लो पहला इवन इंटीजर 6 है तो दूसरा 8 आएगा ना। पहला इवन इंटीजर 20 है तो दूसरा 22 आएगा ना। तो आपको चाहिए जनरल, पता थोड़ी है मेरे को क्या आएगा, तो मैं क्या काम करूंगा, लेट द फर्स्ट इंटीजर इवन इंटीजर को आप x मान लो, तो नेक्स्ट क्या होगा, x+2 लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इनके बीच में देख लो गैप 2 का आ रहा है। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर और 2 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स के बीच में गैप हमेशा कितने का आता है, 2 का आता है, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, सेम प्रोसीजर रहेगी सोल्व करने। वैष्णवी गर्ग, वेरी गुड। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ओड होगा भी, थोड़ा सा चेंजेस है। जी सर। हाँ ओड होगा, सर इंटीजर्स तो ऑड आ रहे हैं। ओड होगा, ओड होगा, ओड होगा, ओड होगा।
फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स, तो दो ओड होंगे। तो पहला ओड इंटीजर मान लो किसी ने 1 सोचा तो दूसरा 3 सोचना है। पहला इंटीजर ओड अगर 7 है तो दूसरा 9 है। अगर पहला ओड इंटीजर मान लो आप 13 ले रहे हो तो दूसरा 15 आएगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे भी इस क्वेश्चन को? लेट फर्स्ट ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव बोला है ना इसने, ओड पॉजिटिव इंटीजर एक्स मान लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया भी, पार्थ, रिधि, श्रीधर, कपिल, उमेश, बादल रावत, अक्षिता मोदी, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, है ना। वैष्णवी, वेरी गुड, शाबाश। नील्य गुप्ता, सौम्या शर्मा, मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर समझ आ गया कि करना कहना क्या चाह रहे हैं। फिर सो सेकंड इंटीजर, सो सेकंड ओड पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है, तो इसने बोला है कि कंसेक्यूटिव लेना है तो x+2 लेना है, तभी तो वो कंसेक्यूटिव होगा। कहना क्या चाह रहा है, स्क्वायर्स का सम, यानी x का स्क्वायर कर लो, x+2 का स्क्वायर कर लो, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 290, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। बस अब तो आगे तो पूरा मैथ्स है। ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 हो गया, ओपन करना आता ही आपको a+b का होल स्क्वायर, ये 290 हो गया। कितना बन गया अभी, ये बन गया 2x का स्क्वायर, ये बन गया 4x, ये मैं प्लस का 4 माइनस का 290 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी क्या बनेगा बताओ। अन्विता खंडेलवाल, नील्य गुप्ता, बहुत अच्छे। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x, 2 से डिवाइड करो, 1 जा 4 जा 3 जा इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लोगे, क्या आंसर आ रहा है भाई, यहाँ से x की वैल्यू 11 आएगी एंड x की वैल्यू माइनस का 13 आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 11 है, x+2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11+2 यानी 13, सो दोज टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 11 एंड 13, सो required two consecutive odd positive integer are 11 and 13। समझ आया भी? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाता हूं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 या 6 कुछ भी कह लो। मान लो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो आप कर नहीं पाओगे, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने दे दिया 3 की पावर 4x प्लस 1, 3 रेज टू दी पावर 4x प्लस 1, फिर माइनस में दे दिया मैंने 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 2, 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 2, और इज इक्वल टू दे दिया 81। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वाड्रेटिक का यूज होगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम, क्या होगा, क्वाड्रेटिक का आपका क्या होगा, यूज होगा। शाबाश, कर दो भी। क्या आंसर आ रहा है, शाबाश। 15 सेकंड के बाद में मैं आपको हिंट दे दूंगा, जो स्टूडेंट 15 सेकंड में सोच पाएगा कि कैसे करना है उनके लिए तो दी बेस्ट है, नहीं सोच पाए फिर भी मैं हिंट दूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। मतलब देखो भी, यहाँ पे मेरे को 4x दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 2x दिख रहा है, दिखते ही मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक तो इंटू में 3 रेज टू दी पावर 1, पावर को अलग अलग कर सकता हूँ ना भी, माइनस का 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x और इंटू में 3 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 81।
क्यों? क्योंकि कंसेप्ट पता है कि अगर a की पावर x प्लस वाई है तो मैं a की पावर x इंटू a की पावर y कर सकता हूँ। पता है ना आपको ये बात? ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 2x और इसकी होल पावर 2? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि a की पावर अगर x है और a की पावर ऊपर y है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a की पावर xy बन जाएगा। पता है ना ये बात भी? इनटू में कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 है, इनटू में 3 की पावर 2x है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इनटू में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 80। 9 कैसे हुआ पता लग गया? 3 का स्क्वायर है इसलिए हो गया। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 कितना बना अभी? 18। 18 इंटू 3 की पावर 2x माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है अभी? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकमात्र तरीका ये है कि 3 की पावर 2x को आप रिप्लेस कर दो y से। y से रिप्लेस कर दो, जड़ से कर दो, अल्फा से कर दो, बीटा से कर दो, गामा से कर दो, किसी अपने नाम से कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये बन जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 18y माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। देखो जो क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा है एक्चुअल में वो ये है। हो गया ना इजीली सोल्व, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या चाहिए? अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तब तो आ जाए 27, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तब आ जाए माइनस का 6। तो वो नंबर अपने को क्या लेना चाहिए? सर 9y and 3y। 9 और 3 ले सकते हैं वो नंबर, है ना? तो वो नंबर की ये क्या बन जाएगा? यानी y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। बहुत इजीली समझ सकते हो इस बात को आप, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहा हूं तो माइनस का 6 मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 27। कॉमन आया y तो y माइनस 9 बच गया, कॉमन आया प्लस का 3। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना भी? इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक, ये कंसेप्ट तो यही था जो मैंने बताया Yes, यहाँ पे sir. आपको। ओके, y माइनस 9 कॉमन आ गया और एक तरफ बच गया y का प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इस प्रोसेस को सोल्व करोगे आपके पास दो रिजल्ट आएंगे। क्या रिजल्ट आएगा? एक तो y माइनस 9 को 0 करने पे आपको y की 9 वैल्यू 9 and मिलेगी, minus 3 और y प्लस 3 को आप 0 करोगे तो आपको y की वैल्यू माइनस का 3 मिलेगी। लेकिन डाउट है यहाँ पे, तो डाउट क्या है भाई? अपन ने तो y माना है ना No, किसी चीज sir. को। y क्या है? y है 3 रेज टू द पावर 2x। y क्या है भी? 3 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 9। और ये क्या आ गया? 3 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू माइनस 3। एक बात बताओ, क्या 3 रेज टू द पावर 2x, क्या x की इस दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू है जो मेरे को माइनस में रिजल्ट दे दे? आप कहोगे सर x की No, वैल्यू sir. 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 9 पुट करो, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू -1 पुट करो तो ये आएगा 1/3, मतलब 0 पॉइंट कुछ। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि नेगेटिव बने। सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? भी समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? Yes. है ना? तो यहाँ Yes. से x की वैल्यू आएगी 5, मतलब नॉट ए सिंगल वैल्यू, कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो सच काइंड ऑफ वैल्यू, नो सच वैल्यू ऑफ x, नो सच सर वैल्यू लेकिन फर्स्ट वाले केस के लिए तो आएगी ना फॉर दिस इक्वेशन। क्या कह रहे हो भाई? सर? फर्स्ट वाले केस के लिए तो आएगी ना 1। ऑब्वियसली तभी बचा के रखा हुआ है उसको। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 3 की पावर 2x है तो घबराना नहीं है आप, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोनों पावर को मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2x को 2 के साथ कंपैरिजन करूंगा तो x आएगा 1। और आप खुद भी सोच सकते हो यार, x को यहाँ पे 1 पुट करो तभी तो 9 बनेगा। बस दैट्स इट, यही चाहिए था। x की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लूंगा इस कंसेप्ट पे बेस्ड, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड आफ्टर दैट फिर अपन आगे बढ़ेंगे कौन से उसके लिए, जो नेचर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का, वो क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भी आप ट्राई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज हैं वो एटलीस्ट आप सोल्व कर लो। 4.3 तक आप सोल्व कर सकते हैं, 4.1 4.2 4.3 कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करो। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है आप पूछो, जब तक डाउट नहीं आएंगे मतलब तब तक आप सोल्व नहीं कर रहे, और जब तक आप सोल्व नहीं कर रहे तब तक मतलब क्लासेस चाहे मैं कितनी ले लो कैसी भी ले लो कोई मतलब नहीं है। सो डाउट पूछो भी, सोल्व करो। सर आप थोड़े से क्वेश्चंस दे दो होमवर्क के लिए। वेट ए सेकंड यार,